जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आज हम देखेंगे जीवनी के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, आज पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक, कहानी, उपन्यास आदि नाम से, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे जीवनी के बारे में। उसके पहले बता दें कि आपको जो टीजीटी, पीजीटी या किसी भी तरह के एग्जाम लगे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए एक हम बेस्ट ऑफर लेके आए दोस्तों। और ये देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहिए हमारे चैनल पे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 12 घंटे की मैराथन। क्या 12 घंटे की मैराथन क्लास है। और आपको बता दें, इस मैराथन क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का सब कुछ मिल जाएगा, चाहे हिंदी भाषा के इतिहास मिल जाएगा, जैसे कि 17 बोलियां हैं, उपभाषा है 5, इसके सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल आता है, ये सब चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा कवि और उनके उपनाम क्या है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों जो टॉप 20 कवि हैं उनकी जीवन परिचय इसी में मिल जाएगी, इसी वीडियो में। और उसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है, वो सब चीजें, मतलब एक ही वीडियो में आपका संक्षिप्त हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, या फिर प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, 12 घंटे मैराथन के नाम से आपको मिल जाएगी, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों 3 मैराथन क्लास में पूरी हिंदी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ कर रहे हैं। तो उसका भी एक वीडियो आ चुका है, उसके दूसरा वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, देखने वाले हम जीवनी के बारे में। देखिए, जीवनी होती क्या है। अगर हम पूछे जीवनी क्या होती है, तो आप समझिएगा कि किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण, यानी कि चरित्र चित्रण मतलब उसका बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, चित्रण करना ही क्या कहता है, जीवनी कहलाती है। अर्थात हम बात करें तो किसी विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को ही जीवनी कहा जाता है। मतलब देखिए, जीवनी क्या होती है दोस्तों, जैसे आप कहते हैं बायोग्राफी, ठीक है, तो ये चीजें आप स्वयं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीवनी दोस्तों पूरे जीवन का चरित्र चित्रण ही जीवनी कहलाता है। ठीक है, समझ गए। और देखिए, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, आप समझते होंगे। बायोग्राफी क्या होती है, इंग्लिश में हम जीवनी को बायोग्राफी कहते हैं। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी। देखिए, आपने सुना होगा कि भक्तमाल है दोस्तों, प्रथम जीवनी नाभा दास ने लिखी है। मगर आधुनिक स्रोतों के हिसाब से दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, दयानंद दिग्विजय है दोस्तों, जिसको किसने लिखा है, गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने लिखा है। देखिए, आप समझिए, ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलता है, इसको कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में होता है, अगर ये नहीं होता दोस्तों, इसको कर दीजिएगा। ठीक है, और आधुनिक हिसाब से आपका ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन है। सबसे पहले जीवनी लिखना किसने शुरू की दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, गोपाल शर्मा शास्त्री को हम हिंदी के प्रथम जीवनीकार मानते हैं दोस्तों। किसको, गोपाल शर्मा शास्त्री। और गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा क्या है, तो पता होना चाहिए आपको, दयानंद दिग्विजय। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो चलिए कुछ हम देखेंगे जीवनी और उनके जीवनीकार देखेंगे, किसने कौन सी जीवनी लिखी है। ये आपके जो पेपर है दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है नाभा दास ने क्या लिखा, भक्तमाल, आप इसको प्रथम जीवनी भी मानते होंगे। ठीक है, दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। क्या, राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले हैं जैनेन्द्र कुमार। क्या, जैनेन्द्र कुमार को आप जानते होंगे, इन्होंने लिखा है अकाल पुरुष गांधी। क्या, अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा, जैनेन्द्र कुमार ने। ये इनकी जीवनी है दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है दोस्तों आवारा मसीहा। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, और किसकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा। ये जीवनी किसकी है, तो शरद चंद्र जी की जीवनी है, ये बंगाली राइटर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। तो देखिए, इन्होंने लिखा है जयप्रकाश नारायण। क्या, जयप्रकाश नारायण लिखा है। ठीक है, और यानी कि आप कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण की इन्होंने जीवनी लिखी है। बाल मुकुंद गुप्त ने किसकी लिखी है, तो प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी दोस्तों। ठीक है, और शिवनंदन ने हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, बापू राधा कृष्ण दास दोस्तों। ठीक है, और घनश्याम दास बिरला क्या लिखते हैं, बापू और मेरे जीवन में दोस्तों। ठीक है, वहीं बात कर ले सुशीला नायर क्या लिखती है, तो बापू के कारावास की कहानी। और दोस्तों ब्रज रत्न दास की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और वहीं रामचंद्र वर्मा की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी। और बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन दोस्तों। देखिए, सांकृत्यायन है वो, सांकृत्यायन होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, तो स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्सुंग, है ना।
और बलराज माधव क्या लिखते हैं दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी लिखते हैं। और वहीं बात करते हैं अमृतलाल नागर दोस्तों, क्या अमृतलाल नागर क्या लिखते हैं दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु, क्या चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं दोस्तों। और अमृत राय किसकी लिखते हैं, तो कलम का सिपाही दोस्तों, क्या कलम का सिपाही। और मदन गोपाल क्या लिखते हैं, कलम का जादूगर दोस्तों, ठीक है। और वही बात करते हैं शिवरानी देवी क्या लिखते हैं, तो प्रेमचंद का घर। देखिए सब प्रेमचंद के ही है तीनों, ठीक है। प्रेमचंद का घर किसने लिखा, तो शिवरानी देवी जी ने। और वही बात करते हैं दोस्तों राम विलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, इसके लिए इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और इनकी मार्क्स भी है, ठीक है। वहीं कमला सांकृत्यायन दोस्तों क्या लिखती है, महामानव महापंडित, ठीक है। और प्रतिभा अग्रवाल क्या लिखती है, प्यारे हरिश्चंद्र जू, क्या प्यारे हरिश्चंद्र जू। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु अग्रवाल के बारे में देखते हैं, तो इन्होंने लिखा है स्मृति के झरोखे से। और ज्ञान चंद्र जैन क्या लिखते हैं, कथा शेष, भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। और नरेंद्र मोहन का लिखते हैं मंटो जिंदा है, क्या मंटो जिंदा है दोस्तों। वही बात करते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की, तो कोलाज अशोक वाजपेयी, क्या कोलाज अशोक वाजपेयी। और अखिलेश जी की बात करते हैं तो मकबूल लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, मकबूल की जीवनी लिखी, ठीक है। चलिए अगला है राम कमल राय की बात करते हैं तो शिखर से सागर तक। और सुलोचना रांगे क्या लिखती हैं, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ठीक है। और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन। देखिए इनको दोस्तों, इसके लिए दोस्तों क्या प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में। इनकी 4 जीवनी थी दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे दूर, इन चारों के लिए दोस्तों इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया है। और प्रवासी की डायरी दोस्तों, याद रख लेंगे ये सभी हरिवंश राय बच्चन की। और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ है तो यही है आपका, ठीक है। अगला है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक। बाबू गुलाब राय जी की क्या है, मेरी असफलताएं। और यशपाल ने क्या लिखा है, सिंहावलोकन, क्या सिंहावलोकन दोस्तों। अब देखिए अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। इस पर जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी ई बुक चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ पैसे स्पेंड करने होंगे। यानी कितने दोस्तों, आप 50 रुपए हमें पे करके दोस्तों ये पूरे मतलब कि संपूर्ण हिंदी के साहित्य की दोस्तों पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट दोस्तों सभी एग्जाम के लिए क्या होगी, ये रामबाण साबित होगी, ठीक है। चलिए आपको बता दें इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो इसमें आपको मिलने वाला दोस्तों, देखिए इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें सभी प्रकार के पुरस्कारों के, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो और सलाहकार सम्मान हो, भारत भारती हो, या फिर दोस्तों मतलब लगभग 8 से 9 प्रकार के दोस्तों पुरस्कार होंगे, ठीक है। और कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगी, रचनाएं होंगे और टॉप 20 कवियों के बारे में दोस्तों हम बता देंगे इसमें, ठीक है। उनका जीवन परिचय मान सकते हैं। और दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास होगा, आदिकाल, ठीक है, जो भी है दोस्तों सब कुछ इसमें शामिल होगा। इसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है, यानी प्रथम जीवनी, प्रथम नाटक, इस प्रकार के कम से कम 125 पॉइंट होंगे दोस्तों इस पीडीएफ में। देखिए आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो आप हमें इस नंबर पर 50 रुपए गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इसी व्हाट्सएप पे, ठीक, इसी नंबर व्हाट्सएप पे दोस्तों हम आपको जरूर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक चीज आपको और बता दें कि दोस्तों एक ये है हमारी मैराथन क्लास। हम 3 वीडियो मात्र संपूर्ण हिंदी कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक ही वीडियो में क्या किया दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास कवर किया, उसी तरह से 3 मैराथन वीडियो में संपूर्ण हिंदी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहली वीडियो भी डाल चुके हैं दोस्तों, दोनों का लिंक हम दे देंगे। संपूर्ण हिंदी जो 12 घंटे की है मैराथन क्लास, उसकी भी लिंक नीचे दे देंगे और इसका भी लिंक नीचे दे देंगे। आपकी इच्छा अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आगे कुछ करना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।